हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज हम क्लास 12 चैप्टर है 11 त्रिविमीय ज्यामिति की प्रश्नावली 11.2 का आज हम पार्ट 2 हल करेंगे, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए ये देखिए, ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें, देख लीजिए। और बहुत आसान प्रश्नावली है। तो पार्ट 1 में हमने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन 15 तक पूरी प्रश्नावली फाइनल हल करेंगे। देखिए, बिना देरी के हम क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं, जबकि बेसिक जानकारी हमने इसकी पार्ट 1 में ऑलरेडी दे दी है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए क्वेश्चन 10 के लिए पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंबवत है। अब लंबवत होने के लिए हमने कंडीशन बताइए, ठीक है ना। लंबवत होने के लिए कंडीशन क्या होता है, ये दिक् अनुपात दिया है तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर क्या होता है, 0 को इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे एनसीईआरटी साइड रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11, 10 है, 11 नहीं 10। क्या दिया है देखिए 1 माइनस एक्स है, यह 1 माइनस का एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस का 14 अपॉन कितना है 2p बराबर z माइनस का 3 अपॉन 2, ठीक है ना। यह है। और दूसरी क्या है, और दूसरी हमारे पास देखिए 7 माइनस का 7x, 7 माइनस का 7x बटे 3p बराबर y माइनस का 5 बटे 1 बराबर 6 माइनस का z बटे 5। देखिए हमें इसे जो है x माइनस एक्स वन की फॉर्म में बनाना, जबकि ये असंगत है, ठीक नहीं है। तो हमें इसमें क्या ना x माइनस एक्स वन यानी -1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस जो है नीचे पहुंच जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, यानी x माइनस का 1 बटे माइनस का 3 कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं इसमें। और इसे देखिए हमने बाई माइनस बाई वन घटाना, यानी गुणा में जो 7 है ये हमें हटाना, तो 7 कॉमन ले लेंगे वो नीचे पहुंच जाएगा। तो कितना बचा, ये देखिए बाई माइनस का 7 दूनी 2 बचा ऊपर, और जो 7 कॉमन लुआ उसे लिख सकते हैं 2p के बटे में आ जाओ नीचे, कितना आ जाएगा 2p के बटे में आ जाएगा 7, ठीक है ना। और यह है z माइनस 3, इसे तो हमें ऐसे ही रहने देंगे, z माइनस 3 बटे कितना है 2, ठीक। और ये देखिए इसे करना है कि माइनस का 7 कॉमन करेंगे तो वो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा x माइनस का 1 बटे माइनस का 3p बटे 7, ठीक है ना। भाई यहाँ से -7 करो कॉमन, यहाँ आगे गुणा में, तो -7 जो इसके बटे में पहुँच जाएगी, 30 संख्या पलट के ऊपर चली जाती है, बराबर ये y माइनस 5, ये इसको हम ऐसे रहने देंगे बटे 1 बराबर देखिए 6 माइनस जेड है, जेड माइनस 6 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन करेंगे इसमें से हम, तो करेंगे कितना हो जाएगा जेड माइनस का 6 हो जाएगा और नीचे पहुँच जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना। इसकी देखिए हम तुलना कर देंगे, यानी x माइनस का x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस का y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस का z1 अपॉन c1, और इसके हम इससे तुलना करेंगे, और x माइनस का x2, यहाँ पर x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस का y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस का z2 अपॉन c2। इससे क्या करना है, तुलना, ठीक है। तुलना करने पर तो देखिए a1 कितना आएगा, यहाँ से a1 कितना आएगा भाई -3 आएगा, ठीक। और b1 कितना आएगा, ये 2p अपॉन 7 आएगा, कोमा c1 कितना आएगा 2 आएगा ये, ठीक है। और यहाँ से देखिए a2 कितना है, यानी a2 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 3p बटे 7, ठीक, कोमा। और b2 कितना आएगा, ये 1 आएगा, ठीक, कोमा c2 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 5। चूंकि दिया है रेखाएं परस्पर लंबवत है, यानी क्या है, रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है, लंबवत है। तो क्या हो जाएगा, यानी ये होती कंडीशन लंबवत की a1a2 प्लस का b1b2 प्लस का c1c2
बराबर 0 मान रख देते हैं कि A1 का मान है -3 गुणा A2 का मान है -3p/7 प्लस का B1 का मान कितना 2p/7 गुणा A2 का मान कितना है 1 है, ठीक है, गुणा 1 प्लस C1 का मान कितना है 2 गुणा C2 का मान कितना -5, ठीक है, इक्वल आ जाएगा 0। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9p/7 प्लस का 2p/7 प्लस माइनस का 5 दूनी 10, ठीक है। यह बराबर में माइनस का बराबर में पहुँचा दो, इसे बराबर में पहुँचा देंगे तो -5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर में जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक। इसका देखिए 7 ले लिया हमने एलसीएम यहाँ से, तो कितना बचा ऊपर जुड़ जाएंगे 9p प्लस का 2p बराबर कितना है 10, 10 के बराबर बनकर तिरछी गुणा करेंगे 9 और 2 हो जाएगा 11p बराबर 7 दाई 70, ठीक है। तो p का मान कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 70/11, ठीक। और यही इसका क्या है फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आसानी सॉल्व ये हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसके जवाब क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 देखिए 11 में क्या है, कह रहा है दिखाइए कि रेखाएं इतना और इतना पर क्या परस्पर लंबवत है, ठीक। ये भी आसान है, इसी का भाई सेम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया है हमको है दिया है यानी x - 5/7 x - 5/7 बराबर y प्लस का 2/-5 बराबर z/1 और क्या है x/1 बराबर y/1 y/2 बराबर z/3, ठीक है ना। तो इसकी हम तुलना करेंगे यानी x माइनस का x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस का y1 अपॉन a1 b1। देखिए इसमें किसी भी कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है, समीकरण जो है मानक रूप में है बराबर z माइनस का z1 अपॉन c1 और ये x माइनस का x2 अपॉन b1 a2 क्या था a2 बराबर y माइनस का y2 बटा क्या था b2 बराबर z माइनस का z2 बटा था c2 से क्या करने पर तुलना करने पर से तुलना। देखिए इसमें x माइनस x2 इसका मान कितना -0 कर सकते हैं, -0 + 0 कर सकते हैं, इसमें 0 कर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर a1 कितना है हमारे पास, a1 कितना 7 कोमा b1 कितना है -5, ठीक, और c1 कितना है 1 है, ठीक। और देखिए a2 कितना है a2 है 1 कोमा b2 कितना है 2 है कोमा c2 क्या है 3 है, ठीक। लिखेंगे रेखाएं चूंकि रेखाएं परस्पर क्या है लंबवत है, परस्पर लंबवत है, लंबवत रेखाओं ये सिद्ध करना नाम के, तो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने के लिए इसमें दिया नहीं है कि लंबवत है, होने के लिए हमें सिद्ध करना कि लंबवत है। क्या होती है a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2, ठीक है ना, इक्वल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ ले लेते हैं LHS a1 a2 लेते हैं a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस c1 c2 मान रखते हैं a1 का मान है 7 गुणा a2 का मान कितना है 1 प्लस b1 का मान b2 का मान है -5 गुणा b2 का मान कितना है 2 प्लस c1 का मान है 1 गुणा c2 का मान है 3। तो 7 एकम 7 5 दूनी -10 और 3 एकम 3, तो कितना कि 10 माइनस का 10 इक्वल क्या आ गया 0, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः रेखाएं परस्पर क्या है लंबवत है, ठीक। तो यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। देखिए 12 में कह रहा है रेखा इतना दिया हमको और इतना दिया, दो रेखाएं दी हैं कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात की,
इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% मिलता है, और ये जो 8 नंबर में क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमको क्या दिया है, 12वें क्वेश्चन में दिया हमको, यानी कि यार देखा दिया इनमें, यहाँ दिया हमको r बराबर दिया है, क्या है, i प्लस 2j प्लस के, यानी i प्लस का 2j प्लस का k, ठीक, प्लस लैम्डा i माइनस का j प्लस का k, ठीक, और दूसरा दिया r बराबर क्या दिया हमको, इधर 2i माइनस j माइनस के, 2i माइनस का j माइनस का k, ठीक है, और जो है प्लस का इसमें म्यू दिया है, इसमें 2i प्लस का j प्लस का 2k, ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके हमें b1 का मान ज्ञात करना, b1 b2 का, इसके करेंगे r बराबर a प्लस का लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b1, और इसकी करेंगे r बराबर a2 प्लस का म्यू ले लिया इसमें क्वेश्चन, तो म्यू ले लेंगे, म्यू b2 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, करने पर। तो यहाँ से b1 का मान कितना है, ये वाला होता है b1, ये वाला होता है a1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए b1 कितना आएगा, यानी आएगा i माइनस का j प्लस का k, ठीक, और यहाँ से देखिए b2 का मान कितना आएगा, यानी म्यू से म्यू कैंसिल, b2 का मान ये वाला आ जाएगा, यानी b2 बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये आया कितना, देखिए 2i प्लस का j प्लस का 2k, ठीक है। अब देखिए बीच की न्यूनतम दूरी के लिए क्या सूत्र होता है, यानी कि ये लिखेंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये होता है देखिए b1 क्रॉस b2, ठीक, और a2 माइनस का a1, ठीक, अपॉन b1 क्रॉस b2 का इसका मोड है, और फिर इसमें सबका मोड है। देखिए हमें a2 माइनस a1, a2 और a1 की जरूरत हो पड़ी, तो यहाँ पे a1 की हम वैल्यू कितनी आई, देखिए तो ये वाला a1 होता है, यानी i प्लस का 2j प्लस का k, ठीक, और a2 कितना आया, a2 ये वाला है, 2i माइनस j, 2i माइनस का j और माइनस का k। अब देखिए हमें इसके अनुसार चलना है, समीकरण इसे मान लेते हैं 1, इसमें सबका मान पुट कर निकाल कर इसमें रख देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम निकालेंगे देखिए b1 क्रॉस b1, यानी b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, चाहे आप a2 माइनस a1 निकालें, चलिए हम a2 माइनस का a1 निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 कितना मान रखते हैं, देखिए 2i, ये है 2i माइनस j माइनस के, माइनस j माइनस का k, माइनस a1 घटाएंगे तो कितना, देखिए i प्लस का 2j और माइनस का k, जो घटाएंगे देखिए 2i में से माइनस, सब माइनस करेंगे, ये एक i जाएगा, कितना था i बचेगा i, माइनस j और माइनस के अंदर माइनस का 2j, माइनस 2j और माइनस j कितना होगा, माइनस का 3j, माइनस के और माइनस, और ये क्या हुआ माइनस प्लस, ठीक है, माइनस के और प्लस के क्या हो जाएगा 0, ठीक, तो इसको इतनी आ जाएगा, प्लस का चाहे 0 के लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, b1 क्रॉस b2, देखिए b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, यानी i साइन से निकालते हैं, i j k लिखेंगे, ठीक है। अब b1 का मान कितना है, देखिए इसी गुणा में कितना 1 है, इसी गुणा में माइनस 1 है, इसी गुणा में प्लस 1, या 1 माइनस 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखिए हमने जो है a1 का मान, ये b1 का मान कितना है, ये सेम है, ठीक है, b1 का मान है i 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब हमको निकालना है किसका, b2 का, b2 का कितना देखिए 2 इस गुणा में 2 है, इस गुणा में 1 है, इस गुणा में कितना है 2 है, ये जाएगा 2 1 और 2, ठीक है, इस टाइप से सारण का चिन्ह लगा दिया। अब हमको सॉल्व करना है, देखिए आगे कैसे करेंगे, आई ले लिया हमने, ठीक, आई प्रसार करेंगे, तो ये इसको छिपाए, इसको छिपाए, 2 एकम 2 माइनस 2 और माइनस का 1, ये आप करना जानते होंगे, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1। अब आता है चिन्ह माइनस का, माइनस j, इसको छिपाए, इसको छिपाए, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, ये 2 माइनस का 2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का k, ये कितना आया, इसको छिपाए, इसको 1 एकम 1 और माइनस का 2, तो आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस का 2, तो ये देखिए हमारे पास कितना आएगा, ये ले जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा,
ये यहाँ प्लस का जीरो जे माइनस जीरो जे माइनस का जीरो जी, और देखिए दो के, दो और एक कितने हो गए, तीन के, प्लस को जाएगा तीन के। ये क्या आ गया हमारे पास, B1 क्रॉस B2 आ गया। ठीक है, इसे मान लो एक मानिए, चलो इसे मान लो दो और इसको मान लो तीन। ठीक है, और हमें क्या है, B1 क्रॉस B2 का मोड और चाहिए, यानी B1 क्रॉस B2 का याद करना हमको मोड। तो इसका मोड याद करना, -3 का वर्ग कितना होता है, रूट के अंदर होता है, -3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस -0 का 0 रहेगा और 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो ये कितना हो गया, यानी 9 गुणा 2, ये कितना यार 9 गुणा 2, यानी 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है ना, तो इसे हम बाहर निकालेंगे तो कितना यार 3 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसे मान लिया समीकरण 4, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, देखिए जो हमने निकाला है यानी 2 और 3 और 4 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3 व 4 के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखते हैं भाई। तो बीच की दूरी क्या आएगी, यही दूरी, दूरी बड़ा क्या आएगी, देखिए ये हमारा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कितना आया, ये आया 3i, यही 3i माइनस का 0j प्लस का 3k, B1 क्रॉस B2, और क्या है A2 माइनस का A1, A2 माइनस A1 कितना, i माइनस 3j प्लस 0k, ये i माइनस का 3j प्लस का 0k अपॉन ये क्या है B1 क्रॉस B2, देखिए B1 क्रॉस B2 इसका मोड कितना आया हमारे पास 3 रूट 2 आया, 3 रूट 2, फिर बाद में क्या है इसका है सबका मोड। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं तो कितना आएगा, इसकी आई से आई गुणा करेंगे, 3 की गुणा 1 से करेंगे कितना आया 3 ही आया, 0 ही गुणा 3 से करके -3 से क्या आया 0 आया, प्लस का 0 माइनस माइनस प्लस आया, अब -3 के की गुणा 0 से करेंगे कितना आया 0 आएगा। ठीक है ना, 0 बटे 3 रूट 2। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 बटे 3 रूट 2। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, तो बड़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 1 बटे रूट 2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पर। 13 क्या कहता है इसे देख लेते हैं। 13 कह रहा है दिखाइए इतना इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, यानी रेखाओं की न्यूनतम दूरी बीच की ज्ञात करनी है। ये जो है सदिश रूप में था, जबकि ये जो है किसमें कार्तिक रूप में। ठीक है ना, ये सदिश रूप है, ये कार्तिक रूप है। तो एक क्वेश्चन इसका लिख लिया, एक क्वेश्चन में इसका देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई सी विधि इसमें आ जाती है, इसके अधिकतर चांस तो जो रहते हैं यही सदिश विधि के आने के रहते हैं। देखिए दिया क्या हमको, दिया है क्या दिया है, यानी x प्लस का 1 बटे 7 बराबर y प्लस का 1 बटे -6 बराबर z प्लस का 1 बटे 1, और दूसरी समीकरण क्या दिया हमको, ये दिए x माइनस का 3 बटे 1 बराबर y माइनस 5 बटे -2 बराबर z माइनस 7 बटे 1। ठीक है ना, अब इसकी हम तुलना करेंगे, यानी x माइनस का x1 बटे a1 बराबर y माइनस का y1 बटे b1 बराबर z माइनस का z1 बटे c1, और x माइनस का x2 बटे a2। ठीक, बराबर y माइनस का y2 बटे b2 बराबर z माइनस का z2 बटे x बाई जेड, z माइनस z2 बटा c2 से क्या करेंगे हम तुलना, से तुलना। देखिए उस सदिश की सदिश से करी, ये कार्तिक रूप में, तो इस कार्तिक रूप का समीकरण ये होता है, इसकी हम तुलना इससे करेंगे। तो यहाँ देखिए x1 कितना आएगा हमारे पास, देखिए यानी x1 बराबर कितना आएगा भाई -1 बराबर कितना 1, तो कितना आएगा माइनस का 1 पहुँच जाएगा माइनस का 1। ठीक है ये, और देखिए y1 कितना आएगा यहाँ से -y बराबर कितना है प्लस का 1, तो ये भी माइनस का 1 आएगा। ठीक, -1, और देखिए z1 कितना आएगा हमारे पास, कितना है
माइनस जेड वन बराबर कितना 1 प्लस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा ये भी। और देखिए, और यहाँ से x2 कितना आएगा, देखिए x2 माइनस x, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आएगा, x2 बराबर कितना आएगा 3, यानी x2 बराबर कितना आया हमारे पास 3। ठीक, और देखिए y2 कितना आएगा, माइनस y है यहाँ भी माइनस 5 है, तो कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक, y2 5 आया। और देखिए z2 कितना आएगा, यहाँ माइनस z2 है और यहाँ भी माइनस का क्या है 7 है, तो z2 कितना आएगा हमारे पास 7, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए a1 कितना आएगा, a1 आएगा हमारे पास कितना 7। ठीक, और देखिए b1 कितना आएगा, b1 कितना आएगा माइनस का 6। और देखिए c1 कितना आएगा 1। और देखिए, और यानी कि a2 कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, कोमा b2 कितना आएगा माइनस का 2, कोमा c2 कितना आएगा यानी कि 1। ठीक है, 1 आएगा। अब जो हमको देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पहला लगाते हैं क्या सूत्र, यानी बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब देखिए इस रूप में होता है तो इसकी बीच की दूरी का हमारे पास सूत्र क्या होता है, ये होता है, देखिए क्या होता है, ये सूत्र इसका बड़ा है x2 माइनस का x1। ठीक, और होता है y2 माइनस का y1, और होता है z2 माइनस का z1। ठीक, और ये होता है यहाँ पर a1 b1, और यहाँ होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2, ये होता है c2। ठीक, ये मोड है, मोड। ठीक, और इसके बटे में भी और होता है, बटे में क्या होता है, देखिए बटे में होता है b1 c2 यानी b1 c2 माइनस का b2 c1 का स्क्वायर, ये होता है रूट के अंदर, ये रूट के अंदर। ठीक, और क्या होता है आगे, ये होता है c1 a2 माइनस का c2 a1 का होल स्क्वायर, और होता है a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक, इस सूत्र को आपको याद करना होगा। ठीक, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, तब देखिए हम जो है इसी में मान निकाल कर हमें हल करना पड़ा, चाहे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। चलिए हम अलग अलग करते हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे इसका मान, इस वाले का मान, यानी अब इसको हम समीकरण 1 मान लिया, यानी x2 माइनस का x1 और y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1। ठीक, और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, इतना इसका हम मान रखते हैं। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना -3 और x1 कितना -1, ये x2 का मान है 3 और यह है माइनस का 1। ठीक है, माइनस माइनस के बाद प्लस, तो कितना जाए 4, x2 माइनस x1 कितना जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है नहीं, और ये y2 माइनस y1 का 5 और y1 का -5, तो 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6। z2 का मान 7 और z1 मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, a1 b1 c1, ये 7 माइनस 6 1, यह 7 माइनस 6 और ये 1 a2 b2 c2, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस का 2 और 1। ठीक है, इसका हमको करना प्रसार करना। देखिए कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ये 4, इसको छिपाया इसको छिपाया, -6 और माइनस का -2, तो माइनस माइनस के साथ प्लस का 2, अब आएगा माइनस का 6, इसको छिपाया इसको छिपाया, 7 एकम 7 और माइनस 1 एकम 1, ये 7 माइनस का 1 प्लस का आएगा 8 आपके से, इसको छिपाया इसको, 2 7 14, माइनस का 14 और माइनस का 1 छक्का 6 माइनस 6, माइनस माइनस हो जाए प्लस का 6। तब इसे देखिए आगे, -6 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, -4 गुणा 4 से कितना माइनस का 16। अब देखिए 7 में से 1 जा 6, 6 छम 36 हो माइनस का 36। ठीक है, और प्लस का देखिए 14, -14 में प्लस का 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बनेगा, और 8 गुणा 8 से करेंगे तो माइनस का 8 64। तो ये देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 36 और 64 और 36 100, और ये आया 100 माइनस का 116। ठीक है, इतना आ गया। इसे मान लिया हमने समीकरण 2। अब हम क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए अब हम पड़ेगी इसकी जरूरत। ठीक है नहीं,
अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए B1 C2 माइनस का B2 C1 का स्क्वायर और C1A2 माइनस का C2A1 का स्क्वायर और A1B2 माइनस का A2B1 का स्क्वायर, और इस पे है क्या, ये है रूट। ठीक, इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए B1 का मान कितना भाई, B1 का मान है हमारे पास, देखिए माइनस का 6, -6 गुणा C2 कितना है, C2 है 1, ठीक, माइनस B2 का मान कितना है, माइनस का 2 है, -2, और C1 का मान कितना है, यह है गुणा 1 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, और जब आप देखते हैं क्या है, अब है C1 का मान कितना है हमारे पास 1 गुणा A2 का मान कितना है 1 माइनस का C2 का मान कितना है 1 गुणा A1 का मान कितना है 7। ठीक, इसका स्क्वायर, और देखिए A1 का मान कितना है 7 गुणा B2 का मान कितना है, B2 का मान माइनस का 2, ठीक, माइनस का, और जो है A2 का मान कितना है, A2 का मान 1 गुणा B1 का मान कितना है, B1 का मान माइनस का 6, इसका है स्क्वायर। ठीक, देखिए -6 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये -6 और 2 कितना हो गया -4 और कितना ना प्लस का 16। ठीक, और देखिए 1 कम 1 -7 कम 7, 1 में 7 जाएंगे -6, -6 का वर्ग कितना होगा 36 गुणा 36 गुणा, और ये 7 दूनी 14, -14, और माइनस माइनस क्या जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये -14 में हम यहाँ 6 जोड़ेंगे कितना चाहिए -8, -8 का वर्ग कितना होगा 64। ठीक, अगर इससे हम देखिए बाहर निकालते हैं तो 16 से बाहर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 गुणा 36 का वर्गमूल 6 गुणा 64 का वर्गमूल कितना होना 8, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए चलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, कैलकुलेशन में आसान पड़ेगी। समीकरण मान लेते हैं 3, हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दूरी क्या आएगी, दूरी कितनी आई है, एक का मान कितना आया, देखिए यह माइनस का 116 बटा ऊपर कितने नीचे कितना आया, ये 4 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं, 4 से कट जाए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बचा कितना 3 बचा, 4 9 36 कट रहा है, 4 कम 4, ये 4 दूनी 8 बचा 3, 4 9 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस का 29 बटा 8 छंग 48। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तब, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक विशेष ध्यान देना है। तो ये देखिए दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, लिखूंगा दूरी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए दूरी कितनी आ गई, न्यूनतम दूरी कितनी आ गई, न्यूनतम दूरी है हमारे पास 29 बटा 48, 29 बटा 48। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 देखिए, 14 में क्या कह रहा है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ठीक है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी हमको निकालना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी करा था, यहीं दिया है, क्या दिया हमको, ये r बराबर दिया है, देखिए i प्लस का 2j प्लस का 3k, ठीक, प्लस का लैम्डा, और i माइनस का 3j प्लस का 2k, और r बराबर कितना दिया, देखिए ये 4i प्लस का 5j प्लस का 6k प्लस का म्यू, ठीक, इसे म्यू दिया है, 2i प्लस 3j प्लस के, ये 2i प्लस का 3j और देखिए प्लस का क्या है इसमें के। तो इसमें हम वही तुलना करेंगे, यानी r बराबर a1 प्लस का लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस का म्यू b2 से क्या करना है, से तुलना करने पर,
तुलना करने पर। तो ये A1 का मान कितना आएगा यहाँ पर, A1 का मान आ गया हमारे पास I प्लस का 2J प्लस का 3K, ठीक। और जो है B1 कितना आ गया यहाँ से, यानी B1 कितना मिल रहा है, B1 मिल रहा है I माइनस का 3J प्लस का 2K, ठीक। और देखिए A2 कितना मिला यहाँ से, A2 आएगा देखिए ये वाला कितना है 4I प्लस का 5J प्लस 6K प्लस का 5J प्लस का 6K। और B2 कितना आएगा, या 2I प्लस 3J प्लस K, यानी 2I प्लस का 3J प्लस का K, ठीक। अब देखिए बीच की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है क्या होता है, B1 क्रॉस B2, ठीक। और A2 माइनस का A1 बटे B1 क्रॉस B2 इसका मोड और फिर सबका मोड, समीकरण मान लिया इसको 1, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पर, A2 माइनस A1, A2 माइनस का A1, A2 का मान रखते हैं। देखिए ये कितना 4I प्लस का 5J प्लस का 6K, ठीक, माइनस A1 कितना I प्लस 2J प्लस 3K, I प्लस का 2J प्लस का 3K। जब हम इसको घटाएंगे 4I में से 1I जा कितना चाह 3I, 5J में से 2J घटाएंगे कितना चाह 3J, 6K में से 3K घटाएंगे कितना चाह 3K, ठीक, 3K, ठीक। ये मिल गया हमारे पास। अब हम ज्ञात करते हैं क्या, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, समीकरण मान लेंगे 1 नहीं 2 मानेंगे इसको, 1 तो हमने मान रखा पहले 2। B1 क्रॉस B2 के लिए तो ये I J और K, B1 की वैल्यू कितनी है, ये 1 है इसमें -3, यहाँ माइनस का 2, ये प्लस का 2, 1 माइनस का 3 और 2। B2 का मान कितना है 2 3 इस गुणा में 1 है, 2 3 गुणा में 1। देखिए यहाँ से हम लेते हैं I ले लिया हमने, प्रसार कर रहे हैं I ले लिया शुरू में, तो इसे छिपाया इसको छिपाया, ये -3 माइनस का 6, -3 माइनस का 6 प्लस का J लेते हैं, फिर इसको छिपाया इसको छिपाया, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1 माइनस का 4 प्लस का लिया K, अब कैसे इसको छिपाया इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस का 3 दूनी 6 -6, तो माइनस माइनस क्या प्लस का 6, तो ये देखिए -3 माइनस 6 कितना होगा माइनस का 9I, 1 में से 4 जाएगा तो कितना होगा -3, माइनस का हो गया 3J, 3 और 6 कितना हो गया 9K प्लस का 9K। ये क्या गया हमारे पास, समीकरण आ गई, ये आ गई 3 2 3, ठीक है ना। अब हमको क्या याद करना है, B1 क्रॉस B2 का मोड ज्ञात करना है, यानी B1 क्रॉस B2 का मोड ज्ञात करते हैं रूट के अंदर। -9 का वर्ग कितना होगा 81 प्लस का -3 का वर्ग 9 प्लस का 9 का वर्ग कितना होगा 81, कितना आएगा देखिए 1 और 1 1 9 10 10 और 1 11, ठीक, हंस लगा 1 9 और 1 10 10 8 18 18 8 26 18 8 26 होता है, ठीक है ना, 18 8 26। और इसके अगर बाहर निकालेंगे हम तो कितना आएगा इसका, देखिए इस गुणनखंड करते हैं इसके हम 261 के, कितने से 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 नाम 27, यानी इसे लिख सकते हैं हम 3 या 9 3 तिया 9 गुणा 29, 9 गुणा 29। और इसमें से बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा, यहाँ लिख देते हैं चलिए, यहाँ 3 रूट 29, समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 2 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने, जो हमने समीकरण 1 मानी है, समीकरण 1 में रखने पर तो न्यूनतम दूरी क्या आएगी, ये देखिए A2 माइनस A1 का मान कितना है हमारे पास, यह है 3I प्लस का 3J प्लस का 3K। और B1 क्रॉस B2 कितना आया माइनस का 9I माइनस का 3J प्लस का 9K, और अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड कितना आया 3 रूट 29, और इसका क्या बाद में फिर मोड।
गुणा करते हैं, 3 नाम 27, यानी माइनस का 27 आएगा। 3 की गुणा -3 से करेंगे प्लस का माइनस का 9 आएगा, प्लस 3 की गुणा प्लस 9 से करेंगे 9 तिया 27, ठीक है 27 बटे ये 3 रूट कितना है 29। ये आपस में हो गया कैंसिल, प्लस माइनस तो अच्छा माइनस का वो बाद में इसका मोड है, ठीक है ना। देखिए माइनस का 9, ये अच्छा माइनस का 9 बटा 3 रूट कितना 29। अब देखिए करनी बना देंगे इसकी, रूट 29 से ऊपर गुणा कर देंगे और रूट 29 से कर देंगे इसमें नीचे गुणा, ठीक है। इसका है मोड फिर, ठीक है ना। यहाँ कितना है ये 3 हमने 2 लिख दिया, तो 3 से क्या बार कटा है 3 बार, ठीक। तो ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, ये जाएगा माइनस का 3 रूट 29 बटे 29 कितना आया 29, इसका मोड। तो मोड है तो दूरी कितनी आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, यहाँ 3 रूट 29 बटा 29, ठीक। और यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आता हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है, सदिश समीकरण के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। और ये थोड़ा पैटर्न बदला हुआ, देखिए दिया हमको, ये दिया है 1 माइनस का टी आई प्लस का टी माइनस का 2 जे प्लस का 3 माइनस का 2 टी और के, और दूसरा दिया है आर बराबर क्या दिया है, ये एस प्लस 1, एस प्लस का 1, यह एस प्लस 1 आई, ठीक है। और प्लस का 2s माइनस 1, 2s माइनस का 1 और जी, और फिर है माइनस का 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 और है क्या के, ठीक है। अब ये पहले ऐसे हम जो है मानक रूप में करते हैं, यानी आर बराबर ए प्लस लेमडा बी की फॉर्म में करते हैं चैन। तो ये आ जाएगा आर बराबर, देखिए जो आई आ रहे हैं उन्हें तो हम एक जगह लिख लेंगे, इसकी गुणा बन सकेंगे तो एक आई हो जाएगा, ये आई आ गया, ठीक। इस बार में जे वाले इससे टी मिलेगा, इससे मिला यानी माइनस का 2 जे हो जाएगा, माइनस का 2 जे। और इसमें कितना 3 गुणा केस करेंगे तो 3 के, टी वार नहीं लेना खाली ये लेना 3 के, 3 प्लस का 3 के प्लस। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें टी है तो टी सब में से कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ले लिया हमने टी, ठीक। अब देखिए टी वाले लेंगे तो इसमें क्या माइनस का बनाएगा भाई, टी आई की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का बनाएगा, नहीं माइनस का आई, ये माइनस का आई। और देखिए इसकी जे करेंगे इससे तो कितना माइनस का 2 जे की नहीं 2 से नहीं जे की टी से करेंगे तो प्लस का क्या जे आएगा। अब देखिए टी की गुणा करेंगे माइनस के से इससे, तो टी तो कॉमन आ गया, ये माइनस का 2 के, और यहाँ से क्या आ, देखिए आर बराबर, देखिए आई वाले ले लेते हैं, बन आई आ जाए यहाँ तो आई, यहाँ जे की करेंगे तो माइनस का जे बनेगा, ये माइनस का जे, ठीक है। और देखिए इसकी माइनस यहाँ पर, माइनस के हम अंदर गुणा कर देंगे इसकी, तो यहाँ से क्या मिला माइनस के मिलेगा, नहीं माइनस का मिलेगा के प्लस का, इसमें एस है तो हम एस कर लेंगे कॉमन, ठीक। यहाँ से एस आएंगे तो आई बचा, यहाँ से एस बार हम एस कॉमन कर लिया तो 2 जे बचेगा प्लस का 2 जे, और यहाँ से माइनस का कितना जा एस हमने कॉमन कर लिया माइनस का 2 के, माइनस का 2 के इससे क्या, ठीक है ना। अब हम इसी करेंगे तुलना, यानी आर बराबर A1 प्लस ये क्या है टी है, यानी कि लैम्डा, इसे कर लो टी यहाँ पर B1, टी B1, और आर बराबर A2 प्लस का एस B2 से क्या कर रहे हैं हम तुलना। तो देखिए A1 कितना आ रहा है हमारे पास, ये रहा आई माइनस का 2 जे प्लस का 3 के, और B1 कितना आ रहा है, यह आया है माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2 के। और यहाँ से देखिए A2 कितना आएगा भाई, आई माइनस जे माइनस के, यानी आ जाएगा आई माइनस जे माइनस का के। और देखिए B2 कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास आई प्लस 2 जे माइनस 2 के, आई प्लस का 2 जे माइनस का 2 के। अब हम याद करते हैं क्या, देखिए अब बीच की दूरी क्या होती है, पहले बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, ये होता है यानी B1 क्रॉस B2, ठीक। और A2 माइनस का A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का क्या होता है मोड, और फिर सबका मोड, समीकरण मान लो 1। अब देखिए निकालते हैं A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1 कितना आएगा, मान रखिए आई माइनस जे माइनस का के, माइनस
और A1 का मान कितना, i माइनस 2j प्लस 2 3 के, i माइनस का 2j प्लस का 3 के। जब हम घटाएंगे एक आई में से एक आई जाएगा तो 0 आई बचेगा, ठीक है ना, 0 आई माइनस जे, और ये माइनस माइनस प्लस 2j में से एक जे जाएगा तो प्लस का जे, माइनस के माइनस और प्लस माइनस, ये माइनस 3 के कितना हो गया, माइनस का 4 के। ठीक, अब निकालते हैं क्या समीकरण, मान लेंगे 2। अब निकालेंगे B1 क्रॉस B2, निकालते हैं आई जे और के, कितना मान है देखिए, B1 क्रॉस B2 ये -1 1 -2 -1 1 माइनस का 2, B1 क्रॉस B2 1 2 -2 1 2 माइनस का 2। ठीक, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आई, इसको छुपा इसको छुपा, 2 दूनी माइनस का 2 और माइनस का, इसको छुपा इसको माइनस का 4, ये माइनस माइनस होगा प्लस का 4 प्लस का जे, इसको छुपा इसको -2 -1 कितना हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 की वो -2 गुणा 1 से कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस का के। ये यहाँ पर तो चिन्ह माइनस का आएगा नहीं, यहाँ पर चिन्ह का आएगा माइनस का, ये शायद हमारे हर सवाल शायद ऐसी का मिस्टेक हो रही हो, चिन्ह क्या आता है यहाँ पर माइनस आता है, ये भूल चूक हो गई हमारे पिछले सालों में। हमने जो है पिछले सवालों में यहाँ पर क्या लिया है, प्लस लिया है, देखिए प्लस लिया हमने, पिछले सभी सवालों में प्लस लिया हमने, पिछले सभी सवालों में जिस टाइप के सवाल करें वहाँ पर प्लस लिया, जबकि चिन्ह जो है यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ, तो इसलिए जो है सभी सवालों का शायद आंसर भी 100% मिस्टेक होगी, क्यों चिन्ह को आप जो है ध्यान से दे लें, ये मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी, ठीक है नहीं, माइनस चिन्ह आता है यहाँ पर, ये पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आता है, ठीक है नहीं। तो के में कितना आया देखिए, इसको छिपाया इसको छिपाया, -2 और माइनस का 1, -2 माइनस का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 बचेगा, यानी कि 2 आई 2 4 माइनस का 4 जे माइनस का 3 के, समझ गए 3। अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का क्या याद करेंगे, मोड। तो रूट के अंदर कितना आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस का 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, ये हो जाएगा रूट 29, समीकरण 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण यानी 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बीच की दूरी कितनी आएगी, बीच की दूरी ये B1 क्रॉस B2 है, B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया देखिए हमारे पास, ये आया हमारे पास देखिए ये वाला, यही 2 आई माइनस का 4 जे माइनस का 3 के, और A2 माइनस A1 कितना आया देखिए ऊपर है, ये आया हमारे पास, यानी कि 0 आई प्लस का जे माइनस का 4 के, ठीक। बट B1 क्रॉस B2 का मोड कितना आया, यह रूट 29, ठीक है, रूट 29, और इसका फिर बाद में मोड। हल करते हैं, 2 गुणा 0 से 0 बना गया, तो -4 और गुणा प्लस का जे कितना माइनस का 4 बना, -3 गुणा -4 से प्लस का 12 बटा रूट 29 मोड है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 रूट 29 मोड है, ठीक है। इस टाइम रूट 29 से ऊपर नीचे कर दो गुणा इसमें, ये यहीं पे आंसर छोड़ दो, ठीक है ना, यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा कर देखिए आज हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 11.2 को पार्ट 2 में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।